हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं। बाबू लोग, आज हम लोग मासिक चक्र अर्थात ऋतु स्त्राव चक्र और एक हम लोग माध्य चक्र के बीच, ये दोनों के बीच हम लोग अंतर पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपके जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हम लाने का प्रयास किए हैं और ये क्वेश्चन ज्यादातर आपका बोर्ड्स एग्जाम में बनते रहते हैं। तो बिना लेट किए हुए ऋतु स्त्राव चक्र कहने का मतलब मासिक चक्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मध्य चक्र को बोला जाता है ओस्ट्रस साइकिल्स। अब देखना है क्या कि सर ऋतु स्त्राव चक्र के गौ नाम होती है मासिक चक्र। क्या होती है? मासिक चक्र। और मासिक चक्र जो होता है ना, वो प्राइमेट्स मैमल्स में होता है। कौन सा मैमल्स में होती है? प्राइमेट मैमल्स में होता है। और जो मध्य चक्र होता है वो नन प्राइमेट मैमल्स में होता है। ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो होता है ना, वो ऋतु स्त्राव चक्र प्राइमेट मैमल्स में होता है और मध्य चक्रीय नन प्राइमेट में होता है। देखिएगा, प्राइमेट कहने का मतलब हम लोग समझते हैं कि प्राइमेट होता क्या है। तो प्राइमेट के अंतर्गत मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ईटीसी होते हैं। मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और एप्स, ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं, ये सारे के सारे जो जंतु हैं, वो सारे जंतु प्राइमेट्स मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। कौन सा मैमल्स के अंतर्गत? प्राइमेट्स। तो मैमल्स दो प्रकार के हो गए, एक प्राइमेट्स मैमल्स, एक हो गई नन प्राइमेट मैमल्स। एक क्या हो गया? नन प्राइमेट मैमल्स। तो नन प्राइमेट के अंतर्गत जिसमें ब्लड ग्रुप में मासिक चक्र बाहर नहीं आता है, जैसे में हम लोग देखते हैं बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ईटीसी, ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, वो सारे जंतु नन प्राइमेट के अंतर्गत आता है। बात को समझिएगा कि सर प्राइमेट कहने का मतलब मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, एप्स, एटीसी। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड ग्रुप में मासिक चक्र बाहर आता है और इसमें ब्लड ग्रुप में मासिक चक्र बाहर नहीं आता। तो देखते हैं सर यह प्राइमेट में होती है या नन प्राइमेट में होता है। प्राइमेट कहने का मतलब मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी होता है और एप्स भी इसके अंतर्गत आता है। मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, एप्स। मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, एप्स, ये सारा एनिमल्स प्राइमेट मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। और बाबू लोग नन प्राइमेट के अंतर्गत बकरी, भैंस, मुर्गी अति, बकरी, भैंस, गाय, हिरन, चूहा, ईटीसी। बकरी, भैंस, हिरन, चूहा, गाय, ईटीसी। सर इसमें क्या होता है कि मानिए कि इसमें जो हम समझ गए कि सर लड़कियों के अंदर मासिक चक्र कितने दिन के होते? महीना 28 दिनों को होता है। तो सर 28 दिनों में लिखा गया इस साइकिल के लास्ट कुछ दिनों में ब्लड बहता है। लास्ट कुछ दिनों में ब्लड बहता है और इस साइकिल में ब्लड नहीं बहता है। माने इसमें जो होता है ना, ये कुछ दिनों तक जैसे मासिक चक्र आज चालू हुआ तो 1 से लेके 3 तक, 3 या 4 या 5 या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिनों तक ब्लड बहता है। माने इसमें जो मासिक चक्र होता है ना, वो मासिक चक्र के कुछ दिन लास्ट दिनों में ब्लड बहता है। इस साइकिल में ब्लड नहीं बहता। गाय, भैंस, इस हिरन, इस ब्लड नहीं बहता है, बेजानम है। और हम लोग में क्या होता है, हम लोग की जो फीमेल होती है वो फीमेल में ब्लड ग्रुप में बाहर आता है। आगे देखिएगा, ब्लड ग्रुप में बाहर आने का मेन रीजन क्या है बाबू लोग? तो इस साइकिल के दौरान टूटा हुआ एंडोमेट्रियम, माने जो यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है। बात को ध्यान रखिएगा कि यूटेरस के अंदर एक एंडोमेट्रियम लेयर होता है। यूटेरस के अंदर क्या होता है बाबू लोग? एंडोमेट्रियम लेयर होता है। वो एंडोमेट्रियम लेयर को टूटने से यह एंडोमेट्रियम बाहर ब्लड ग्रुप में बाहर बहता है। तो समझिएगा कि सर ये जो है इसमें ना, इससे ब्लड बाहर आता है, चाहे 3 दिन, चाहे 4 दिन या 5 दिनों तक आता है। ब्लड आने का रीजन से तो जो माता के जो गर्भाशय होता है, माता के गर्भाशय कहने का मतलब है यूटेरस। क्या? यूटेरस। यूटेरस कहने का मतलब बच्चादानी या बच्चेदानी जो होता है ना, जिसमें बच्चा रहता है, वो टूटती है। उस बच्चेदानी में जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है ना, वो लेयर को टूटने से ब्लड आता है बाहर। इसमें एंडोमेट्रियम नहीं टूटता है। देखो लिखा गया है इस साइकिल या इस पीरियड के अंतर्गत टूटा हुआ एंडोमेट्रियम
पुनः अवशोषित, पुनः उसी के रूप में वो अब्जॉर्बेड हो जाते हैं, माने अवशोषित हो जाते हैं। इसमें जो टूटता है ना एंडोमेट्रियम, वो ब्लड के रूप में बाहर आता है, और इसमें जो टूटता है लेकिन उसी में फिर ऑब्जर्व हो जाता है, बाहर आने की कोशिश नहीं करता। आगे देखते हैं कि सर इस साइकिल के दौरान, इस पीरियड के दौरान सेक्स की इच्छा नहीं होता। हम जानते हैं कि बताइए कि मनुष्य की फीमेल में, जैसे हम लोग की फीमेल में देखिएगा, जब मासिक चक्र आता है तो उस समय सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की का हो, लड़की या फीमेल को उस समय सेक्स करने की मन नहीं करता है, जब उसमें ब्लड 3 से 4 दिन तक बाहर आता है। जब तो जब तक मासिक चक्र आता है ना, जब तक उसमें सेक्स करने की इच्छा नहीं जागता है उतना, क्योंकि दर्द देते रहता है। दर्द के दौरान किसी का मन नहीं करेगा, किसी को दर्द दे रहा उसको सेक्स करने का मन करेगा नहीं। तो बाबू लोग, इस साइकिल के दौरान सेक्स की इच्छा नहीं बढ़ती है, माने सेक्स करने की इच्छा नहीं बढ़ता है। सेक्स कर सकते हैं लेकिन सेक्स करने की इच्छा उस समय नहीं बढ़ता है। जबरदस्ती कर सकते हैं, खतरनाक है। और मैथ वाला आदमी रहेगा तो कर सकता है, आर्ट्स वाला आदमी, लेकिन बायोलॉजी वाला कैसे कर लेगा जी। ठीक है, आगे देखिएगा, इस साइकिल के दौरान, इसमें देखिएगा, इस साइकिल के दौरान सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। माने हम जानते हैं कि जब गाय में ओस्ट्रस साइकिल होगा, जब गाय हिट होता है, कुत्ता ही हो, कुत्ता को देखिए, कुत्ता के पीछे जो कुत्ती होती है, वो कुत्ते के पीछे कुत्ता कई दिन, 7 दिनों तक लगातार दौड़ेगा, क्योंकि वो गर्म है, उसके अंदर चक्र चल रहा है, और चक्र के दौरान उसको एकदम बहुत मन करेगा, मन खड़ा रह गया, कुत्ता ले जाकर के एकदम बढ़िया से डालेगा उसमें। और जैसे गाय को भी देखता हूँ, तो सर गाय में भी अपने देखे हैं, गाय खड़ा रहेगी और उधर से साड़ आएगा, जो सार बढ़िया रहेगा, जो मन ताकतवर रहेगा वो चढ़ेगा, और जो बाहुबली रहेगा वो चढ़े करेगा। तो समझ जाइए कि इसमें जो चक्र चलता है, अगर उस चक्र के दौरान इस सबकी सेक्स करवाने की इच्छा बहुत ज्यादा होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें होता है, चाहे गाय के देखिए, चाहे भैंस के देखिए, चाहे आप बकरी के देखिए, चाहे कुत्ता के देखिए, कितना फसल को बर्बाद कर देता है। एक कुत्ते के पीछे कितना कुत्ता दौड़ता है। तो इस साइकिल के दौरान सेक्स की इच्छा नहीं बढ़ता है, मन इसमें सेक्स करने की इच्छा नहीं करता है, और इसमें तो दम में इंक्रीज कर जाता है बाबू लोग। आगे देखिएगा, इस साइकिल के दौरान फीमेल में संभोग करने की अनुमति नहीं देती है। माने जब पीरियड आया हुआ रहता है, जब पीरियड चालू रहता है, जब ब्लड बाहर आता है, 3 से 4 दिन 5 दिनों तक रहता है ब्लड, तो इसके दौरान फीमेल संभोग की अनुमति नहीं देती है, माने फीमेल बोलती है कि नहीं करिए। ठीक है, लेकिन बट इस साइकिल के दौरान फीमेल संभोग की अनुमति देती है। खड़ा रहेगी, गाय खड़ा रहेगी, कुत्ती जो होता है ना, फीमेल कुत्ता के जो फीमेल, वो खड़ा रहेगी और कुत्ता की चढ़ेगा। ठीक है, जितना समझ जाइए आप, घुसेगा, दौड़ तो देगा, लेकिन निकालने में मजा नहीं आएगा, घुसले में मजा आएगा होगा। तो समझिए, जो गाय होता है, गाय 18 घंटा, गाय को 18 घंटा के अंदर अगर उसमें ओवम का, स्पर्म का एंट्री नहीं करवाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर गाय हो गया, फिर कुत्ता हो गया, ये सब ईटी से बिल्ली हो गई, बिल्ली के पीछे कितना मन बिलाय जो दौड़ता है कैट के पीछे। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। हिरन तो साल भर में एक बार आता है उसमें मासिक चक्र। तो इस ईटी से एग्जाम्पल इसमें हो गया। तो मध्य चक्र के एग्जाम्पल कुछ हो गया, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, चूहा, ईटीसी। इधर इधर मात्र 5 गो याद करना पड़ेगा, 5 गो छुड़ा करके सब जो आएगा सब एकरा में आएगा। 5 गो एकरा में मेन आता है। कौन कौन सा? मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी। मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी। मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी। और एक एप्स होता है, जो मनुष्य गोरिल्ला के एक मतलब उसी को समूह को कहते हैं, ये सबका एप्स। तो ये पांच ऑप्शन से ज्यादा नहीं मिलेगा इसमें। कोचे कोचे मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और एप्स। और ये 5 गो जो बताए, ये 5 गो के छोड़ा कर जितना भी एनिमल्स या जंतु आता है, वो सारा जंतु मध्य चक्र के अंतर्गत आता है। माने सारा के सारा हिट होता है, इससे ब्लड बाहर नहीं आता है, इसमें ब्लड बाहर आता है मासिक चक्र के रूप में। इसलिए बाहर आता है क्योंकि गर्भाशय में जो एक लेयर होता है ना, वो लेयर टूटने के बाद बाहर आता है भेजाइनम में। इसमें जो टूटता है ना, वो टूटने के बाद पुनः अवशोषित हो जाता है। इसमें अवशोषित हो जाता है तो सेक्स करने की इच्छा और बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो चढ़िए जाकर के, आप भी चढ़िएगा तभी वो ले लेगा, तो आप लोग नहीं जाइएगा। ठीक है, तो इसमें
इस साइकिल के दौरान सेक्स की इच्छा नहीं बढ़ती, इसमें सेक्स करने की इच्छा नहीं बढ़ती और इसमें लड़की लोग कहती है कि नहीं करिए। एक बाद जब मासिक चक्र या पीरियड खत्म हो जाता है तब आप सेक्स कर सकते हैं फ्रीडम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत।